पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम का कोई भी खिलाड़ी ये कैटेगरी में जगह न बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी तनाजुली परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। रवा बरस 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सवाबी दारोड़ी क्लाउड बर्स्ट के बाद मजीद 13 लाशें निकाल ली गई। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी सवाबी से 15 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। 4 अफराद सरकोई और 13 अफराद दारोड़ी में जहाँ बहक हुए। इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन की मदद भी की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं गोकंद में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ 26 के करीब अमवात हुई हैं। हमारे पास पूरे बुनेर में अमवात की कंफर्म तादाद 228 है और लापता 138 है। यहाँ सबसे बड़ा मसला रसाई का है। आज इस इलाके के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। हमारी तरजीह लोगों तक अद्वियात, राशन पहुँचाना है। कराची में मानसून की नई स्पेल की एंट्री। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सदर एम जिना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहरा फैसल में बादल बरस पड़े। नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद में भी तेज़ बारिश। गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी के तरफ भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की शहर कायद में मजीद बारिश की पेश गोई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादलों की एंट्री। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, भक्कर, चकवाल, नूरपुर थल समेत गिरदनवाह के इलाकों में बारिश। खैबर बाड़ा में एक बार फिर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दोबारा सैलाब का खतरा है। हैदराबाद, बदीन, सजावल, घोटकी, मीरपुर माथेलो और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। बलोचिस्तान में बख्तियाराबाद, सिब्बी, लहरी, सोहबतपुर में तूफानी बारिश। पानी घरों में दाखिल, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दस्का में नाला एक बिफर गया। कोटली मरला के मुकाम पर शगाफ का कटाउट 50 से बढ़कर 70 फुट हो गया। करीबी देहात की सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। बिहाड़ी में दरियाए सतलुज हेडसाम के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 33,000 क्यूसेक और अखराज 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमें सैलाब मुतासरीन के इंखलाफ में मसरूफ। बूरेवाला में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। मियां गुलाम अली जोया वाला बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में। हज़ारों एकड़ ज़रिए रकबा ज़ेर-आब। उदलैया में तोनसा पुल के साथ हिफाजती गाइड बंद 2 जगह से टूट गया। मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल। फसलें ज़ेर-आब। दरिया जनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 18,000 में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें ज़ेर-आब आ गई। चश्मा बिराज में पानी की आमद में इजाफा। गुंदिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे एक हफ्ते तक बंद। महकमा तालीम का ऐलान। क्लाउड बर्स्ट, तेज़ बारिश और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन खतरे के पेश नज़र आला तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एलामिया जारी। ये इक़दाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उठाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों शांगल और बनीन में पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गोकंद जाने वाली सड़क 3 मुकामात से मलबा हटाकर खोल दी गई। आर्मी इंजीनियर्स की भारी मशीनों ने मलबा हटाया। अब तक बेशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट 1,49,000 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक मार्केट 1,48,196 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी।
जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके सवा चित्राल पिशावर और एबटाबाद भी जल्जले से लरज उठे। मुजफ्फराबाद और गिरदरमाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा, आपने इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं सका। जिस फरीक ने दस्तावेज जमा करवानी है आज ही करवा दे। केस की मजीद समाअत कल सुबह 10:30 बजे होगी। सिंतास माहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला फोरम से खिताब। कहा, भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल करना 24 करोड़ पाकिस्तानियों की बका के लिए खतरा है। सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान के 80% ताज़ा पानी के ज़खायर 24 करोड़ नफूस की जिंदगियों के ज़ामिन हैं। ये माहिदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला ने भारतीय इक़दाम को आबी जंग के मुतरादिफ करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के सरबराहान जंग का खात्मा चाहते हैं। ऐसा कब होगा ये नहीं बता सकता। मामला ठीक रहे तो रूस और यूक्रेन के सदूर के साथ सैफरी की मीटिंग होगी। चाहता हूँ अमन हो और हम सब तिजारत करें। बोले, हम चाहते हैं जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में ख़त्म हो। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का एक बार फिर से जिक्र कर दिया। कहा कि 6 जंगें ख़त्म करवाई हैं। जंगों में हज़ारों बेगुनाह मारे जाते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर ट्रंप के सफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हम कैसे महफूज रह सकते हैं, सिक्योरिटी की ज़मानत चाहिए। अहम मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ यूरोपीय रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में खुशगवार मुलाकात। सदर ट्रंप समेत तमाम रहनुमाओं का यूक्रेन में पायदार अमन पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, यूक्रेनी सदर से ज़मीनी देने का कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मुलाकात को अच्छी और तामीरी करार दिया। बोले, सिक्योरिटी ज़मानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि मुलाकात मददगार साबित हुई, लेकिन अगले मरहले ज़्यादा पेचीदा हैं। सब यूक्रेन में जंगबंदी देखना चाहेंगे। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानत ज़रूरी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी हममनसब के काले सूट की तारीफ। व्हाइट हाउस कहकहों से गूंज उठा। रिपोर्टर ने यूक्रेनी सदर को कहा कि आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सदर ट्रंप बोले, मैंने भी ज़ेलेंस्की को ये कहा कि आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्रंप के दिलचस्प तबसरे पर सब हंस पड़े। 6 माह कबल अमेरिका में होने वाली मुलाकात में सदर ज़ेलेंस्की को उनके लिबास पर टोका गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब को टेलीफोन। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हममनसब से मिलने की हामी भर ली। कहा, वो यूक्रेनी हममनसब से मिलने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के सदूर के दरमियान मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के दौरे जापान का दूसरा रोज़। मरीम नवाज आज टोक्यो में मसरूफ दिन गुजारेंगी। नेशनल सेंट्रल पार्क, ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी का दौरा मुतवक्के। मरीम नवाज जापान इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की टोक्यो में एटलस होंडा के CEO साकिब शराजी से मुलाकात होगी।